तो फिर अब कॉस की वैल्यू अगर मैक्सिमम देखें तो वो 1 है, तो वो 0 एंगल पर होती है। तो फिर जब आप कॉस को 0 पुट करेंगे तो कॉस ऑफ 0 1 होता है। तो फिर पार्शल एस ओवर पार्शल एन रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन लेवल सरफेस एस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड अक्रॉस ए लाइन ए सी। जो पहले देख रहे थे चेंज वो ए बी पर था, अब देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए सी। तो फिर इस ए सी पर जाते हुए डिस्टेंस कम हो गया। और देखें ये ग्रेटेस्ट रेस और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली हैं। अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो ये कम हो जाएगा, लेकिन हमने इसे मैक्सिमम करना है, वही ग्रेडियंट है, तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और मिनिमम करने के लिए दो सरफेसेस के दरमियान फासले को कम करना पड़ेगा, और वो फासला कम करने के लिए ए बी लाइन को ए सी लाइन के साथ मिलाना पड़ेगा ताकि दोनों सरफेसेस के दरमियान तब्दीली जल्दी आए। और फॉर मैक्सिमम रेट वही कॉस ऑफ थीटा 0 1 हो जाएगा। और इसे पुट करेंगे तो पार्शल एस ओवर पार्शल एन आ जाएगा। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं कि चेंज फर्स्ट सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाते हुए अक्रॉस लाइन कौन सी आया, ए सी। तो ए सी इज अ डायरेक्ट नॉर्मल पहली सरफेस से दूसरी सरफेस की तक। अगर मैं आपको ये पेज देख रहे हैं, ये पहली सरफेस है और इसके ऊपर एक और चीज़ रख दी जाए, सपोज मेरा हैंड, ये दूसरी सरफेस है, तो इन दोनों के दरमियान अब एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सरफेस आमने सामने होंगी तो इनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो ये कहलाएगा नॉर्मल जो पहली सरफेस से दूसरी तक आ रहा है। जो मेरा हैंड है समझ लें दूसरी सरफेस है, और ये पेज जो है वो पहली सरफेस है। और चेंज क्विक देखना है तो हमें यहाँ से आना पड़ेगा। अगर इस तरह करते जाएंगे तो इसका मतलब है हमें ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा और चेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हमने चेंज को मैक्सिमम करना है, इसलिए हमने पार्शल एस ओवर पार्शल एन लिखा है। एन इज अ डिस्टेंस इन डायमेंशंस, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड एक्सेस भी हो सकता है, कोई सा भी एक्सेस हो सकता है। और साथ एन यूनिट वेक्टर लिखा है जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को इन विच चेंज ऑकर्स बिटवीन टू लेवल सरफेसेस। अब डेल की वैल्यू जो कि एक्चुअल होती है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल ओवर पार्शल वाई जे इंटू पार्शल ओवर पार्शल जेड के इंटू एस, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें स्केलर की वैल्यू चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, और साथ यूनिट वेक्टर आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन देखा जा सकता है कि टेम्परेचर में चेंज मुल्तान के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो वो हर रीजन में एक जैसा होगा। रूम टेम्परेचर कुछ और होगा, हाइट पे चले जाएं कुछ और हो जाएगा, डेप्थ में चले जाएं कुछ और हो जाएगा। तो ये तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यू सेम है, टेम्परेचर ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन हर सिमत में टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो इसलिए वो वेक्टर बन जाएगी और इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेडियंट। और इसके बाद एक एग्जांपल है, वो मैथमेटिकल है, उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो आपसे ना हो तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व आपको नोट्स दिए गए हैं। और उसके बाद ये है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का लेक्चर पसंद है तो इसी तरह से चलते हैं। अगर आपको और किसी तरीके से हो तो आप अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं ताकि हम उस लिहाज से, ताकि आप लोग सेटिस्फाई हों। इसमें मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपकी सेटिस्फेक्शन को देखना है। तो मेरे ख्याल में अगर इससे आपके पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो फिर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिकल इस ग्रेडियंट को सॉल्व किया गया है, और मैथमेटिक्स में आई थिंक आप वैसे चैम्पियन होते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा उसे करने की। अगर ना हो तो फिर उसे गो थ्रू कर लेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोशिश करूँगा कि अगला लेक्चर आपको कल डिलीवर कर दिया जाए, नहीं तो फिर ये आपको सैटरडे को या मंडे को दे दिया जाएगा। तो ये आपकी अब असाइनमेंट ग्रेडियंट वाला कंप्लीट टॉपिक जो है आपने प्रिपेयर करना है। और काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है 10 बजे तक भेज दिया करें, क्योंकि हमने ये ऑफिस वालों को भेजनी होती है, और जो प्रेजेंट होंगे जो मैसेजेस भेजेंगे उन्हीं की अटेंडेंस जो है वो लगेगी, और जो नहीं भेजेंगे वो एब्सेंट कंसीडर होंगे। और उसके बाद आप अपने मिड के एग्ज़ाम्स के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे इस अटेंडेंस की बेस पे। और आजकल हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, तो इसलिए काइंडली अपनी अटेंडेंस, मैं भी आपके साथ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भाई मैं मोबाइल नहीं अवेलेबल, मैक्सिमम लोगों के पास होता है, अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो सिग्नल का तो वो मुझे बता दिया करे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी अटेंडेंस
खुद से भी भेज सकता हूँ, लेकिन आप लेक्चर्स को ख़ास तौर पे प्रिपेयर ज़रूर करते जाएं, क्योंकि ये आपके मिड के कोर्स के लिए हैं। थैंक यू।